गुरुदेवताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा। मैं आज आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार यह पर्व 5 जुलाई 2020 रविवार को मनाया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने से पहले गुरु शब्द का अर्थ बताता हूँ। गुरु दो शब्द द्वारा बनता है, एक गु और दूसरा रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। यानी अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा जो हटाते हैं उसे गुरु कहते हैं। यानी हमारे अंदर अंधकार रूपी जो ज्ञान है उससे हटाकर ज्ञान का जो प्रकाश देते हैं उसे गुरु कहते हैं। हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा का बहुत वर्णन मिलता है। गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार कराने में हमारी सहायता करते हैं। गुरु के ज्ञान और दिखाए हुए मार्ग पर चलकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि ईश्वर आपसे रूठकर आपको श्राप दे और आप गुरु की शरण में जाएं तो गुरु आपकी ईश्वर से रक्षा कर सकते हैं। परंतु यदि गुरु आपसे रूठकर आपको श्राप दे तो ईश्वर भी आपको गुरु के श्राप से बचा नहीं सकते। इसलिए कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े इनके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को सभी गुरु मुख प्रेमी अपनी भक्ति भाव के साथ गुरु का पूजन करते हैं। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजित किया करते थे। इस दिन केवल गुरु की ही पूजा नहीं, अपितु अपने घर में जो भी बड़ा है अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को गुरु समझकर उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, निषेकादि निकल कर्माणि यकरोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरु उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति गर्भाधान आदि संस्कार विधि पूर्वक करता है, पालन पोषण करता है, अनुष्ठान करता है, शिक्षा प्रदान करता है, मंत्र देता है, वह गुरु है। तदनुसार माता पिता प्रथम गुरु हुए, तत्पश्चात पुरोहित, उसके बाद शिक्षक भी गुरु हुए। तब बाद में जो हमें मंत्र देते हैं, हमें इस भवसागर से पार होने के लिए जो रास्ता बताते हैं, ये सभी गुरु हैं। अब बात आती है कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है।
आषाढ़ पूर्णिमा ही इतना खास क्यों है गुरु पूजा के लिए, इस बारे में कहता हूँ। महर्षि पाराशर और सत्यवती, जिसका नाम मत्स्यगंधा भी था, इनके एक पुत्र हुए कृष्णद्वैपायन, जिनका जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ। वे संस्कृत के महान विद्वान थे। महाभारत जैसा महाकाव्य इन्हीं की ही देन है। सभी 18 पुराणों का रचयिता भी महर्षि कृष्णद्वैपायन को माना जाता है। पहले वेद एक ही था, उस वेद को 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसी कारण इनका एक नाम वेद व्यास जी पड़ा। वेद व्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। आदि गुरु कहने के बाद इनको गुरु मानकर इनकी पूजा की जाने लगी। तभी से गुरु पूजन की परंपरा चली। इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यदि हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार होना है तो हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा इन्होंने गुरु की, 3 लोक के वे धनी गुरु आज्ञा में ली। जब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की शरण में जाकर शिक्षा ग्रहण किया और गुरु की हर आज्ञा का पालन किया, तो हम साधारण से मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ दिन पर हमें अपने गुरु की श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन वंदन अर्चन करना चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा